हेलो दोस्तों, मैं हूं कृष्ण मुरारी सिंह और आपका कृष्णा एजुकेशन एंड बुक रिव्यू चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे रामसर भूमि के बारे में, रामसर क्षेत्रों के बारे में कि ये रामसर क्षेत्र क्या होते हैं, भारत में कितने रामसर क्षेत्र हैं, वर्तमान में भारत को किन क्षेत्रों को रामसर क्षेत्र का दर्जा दिया गया है और वास्तव में इन भूमियों को रामक्षेत्र क्षेत्र क्यों कहा जाता है, रामसर क्षेत्र क्यों कहा जाता है। इस वीडियो में हम इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे संसार में, हमारी पृथ्वी पर बहुत सारे नमी वाले और दलदली वाले क्षेत्र होते हैं, दलदली क्षेत्र होते हैं, और ये क्षेत्र वर्ष के अधिकांश समय में जल से ढके होते हैं। या तो ये पूर्ण तौर पर जल से ढके होते हैं या आंशिक तौर पर जल से ढके होते हैं। सामान्यतः इन भूमियों को हम आर्द्र भूमि कहते हैं। दोस्तों, इन भूमियों और इन क्षेत्रों की खासियत ये होती है कि ये जैव विविधता में काफ़ी धनी होते हैं। इसमें अनेकों प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, उसमें फलते फूलते हैं और उनके लिए एक उचित वातावरण मिलता है। अतः इन क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक हो जाता है। तो दोस्तों, इनका संरक्षण करने के लिए ही यूनेस्को ने इन क्षेत्रों को रामसर क्षेत्रों के रूप में अधिसूचित किया है। अर्थात हम यह कह सकते हैं, रामसर क्षेत्र वे आर्द्रभूमि या नमी वाले क्षेत्र होते हैं जो वर्ष भर जल से ढके होते हैं या आंशिक तौर पर जल से ढके होते हैं और इनमें काफ़ी जैव विविधता होती है। दोस्तों, इन क्षेत्रों का नाम रामसर इसलिए पड़ा क्योंकि यूनेस्को ने एक संधि किया था जो कैस्पियन सागर के तट पर रामसर नामक स्थल पर हुआ था। ये स्थल ईरान में स्थित है और ईरान में कैस्पियन सागर के तट के निकट रामसर नामक स्थल है, वहीं पर ये अधिवेशन हुआ था। और उसी अधिवेशन में इन क्षेत्रों को संरक्षित करने के लिए नियम कानून बनाए गए थे और उसके बाद से ही इन क्षेत्रों को रामसर भूमि का दर्जा दिया जाने लगा। दोस्तों, ये संधि 2 फरवरी 1971 ईस्वी को हुई थी, लेकिन 1975 ईस्वी से रामसर संधि को लागू किया गया इन क्षेत्रों को संरक्षण देने के लिए। भारत ने 1982 में इस संधि पर हस्ताक्षर किए। उसके बाद भारत में भी रामसर क्षेत्रों को मान्यता दी जाने लगी। भारत का पहला रामसर क्षेत्र उड़ीसा का चिल्का झील था। इसे पहले रामसर क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। इसके बाद दोस्तों, कुल मिलाकर विश्व में 2400 ऐसे स्थल हैं जिन्हें रामसर स्थल का दर्जा दिया जा चुका है। अर्थात 2400 क्षेत्र रामसर स्थल के रूप में चिन्हित हैं, जिसमें से भारत में करीब 46 क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें रामसर क्षेत्रों के रूप में जाना जाता है और उन्हें यूनेस्को ने संरक्षित किया है। दोस्तों, हाल फिलहाल में ही अगस्त 2021 को भारत के 4 स्थलों को रामसर क्षेत्र के रूप में चुना गया है, रामसर क्षेत्र के रूप में संरक्षित किया गया है, जिनमें से हरियाणा और गुजरात के क्षेत्र हैं। दोस्तों, यूनेस्को ने गुजरात के 2 आर्द्रभूमि क्षेत्रों को रामसर क्षेत्र का दर्जा दिया है, जिसमें थोल और बागवाना है। इसी प्रकार दोस्तों, हरियाणा के 2 क्षेत्र सुल्तानपुर तथा भिंडवाना वन्यजीव अभयारण्य हैं, जिन्हें रामसर क्षेत्र का दर्जा अगस्त 2021 में यूनेस्को ने दिया। तो दोस्तों, ये पॉइंट्स और ये जानकारी हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अतः हमें इसे ध्यान में रखना पड़ेगा। ये करंट अफेयर्स के तौर पर भी पूछा जा सकता है या रामसर क्षेत्रों के तौर पर भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।